हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और 9th क्लास में लेक्चर 26 है। ये हमने चैप्टर 9 स्टार्ट कर रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। आज एक्सरसाइज 9.3 के 9th से लेकर 12th सम तक हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के 8 सम हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 9। द साइड ए बी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दिया, पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, उसकी साइड ए बी को पी पॉइंट तक बढ़ा दिया। अ लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू सी पी, एक लाइन ए से और सी पी के पैरेलल क्यू तक लेके गए। और फिर क्या किया, एक पैरेललोग्राम हमने पी बी क्यू आर बना दिया। ठीक है, आपने क्या दिखाना है, एरिया ए बी सी डी इक्वल टू एरिया पी बी क्यू आर। इन दोनों समांतर चतुर्भुजों का एरिया, इन दोनों ही पैरेललोग्राम्स का एरिया आपको इक्वल दिखाना है। सॉल्यूशन देखिए, हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दिया है मैं आप पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे जो आपको गिवन है कंप्लीटेड तक। हिंदी मीडियम में बात करें तो ए पी बी क्यू आर को पूरा किया गया है। टू प्रूव हमें सिद्ध क्या करना है कि एरिया ए बी सी डी इक्वल टू एरिया पी बी क्यू आर। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे अपनी तरफ से। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, डायगोनल ए सी को मिलाया और डायगोनल पी क्यू को मिलाया। ये कंस्ट्रक्शन हमने अपनी तरफ से की है। ठीक है, अब देखिए जरा क्या आएगा। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, उसे दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, जबकि दोनों का एरिया क्या होता है, बराबर बराबर। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए सी इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। हिंदी मीडियम में लिखिए इसी बात को, तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी विकर्ण है, ए सी विकर्ण है, इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसे इक्वेशन 1 नाम दीजिए। इन दोनों ही ट्रायंगल्स का एरिया पूरे के इक्वल है या एक का एरिया पूरे का हाफ है, एक ही बात है। ठीक है, दोबारा नहीं लिखते। सिमिलरली इसी प्रकार नीचे वाले पैरेललोग्राम में हो जाएगा, पी बी क्यू आर में एरिया पी क्यू आर इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया पी बी क्यू आर, इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों का यूज करने वाले हैं। कैसे, हमें जो थ्योरम्स हमने यूज उन्हीं का ही करना है। अब देखिए जरा ध्यान से, ए सी क्यू ये पूरी ट्रायंगल और ए पी क्यू ये पूरी ट्रायंगल, दोनों एक ही आधार, एक ही बेस ए क्यू पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, तो इनका एरिया क्या होगा, बराबर। किस किस का एरिया बराबर होगा, एरिया ए सी क्यू इक्वल टू एरिया ए पी क्यू। रीजन जरूर लिखेंगे, पूरी लाइन। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल एक ही बेस, एक ही आधार ए क्यू पे और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं। कौन सी, ए सी क्यू और ए पी क्यू। तो इनका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। अब हमने यूज इन दोनों का करना है, तो ये दोनों कैसे आएंगे, इसमें से दोनों ही तरफ से एरिया ए बी क्यू घटा दीजिए, दोनों ही में। ए सी क्यू में से भी माइनस कर दीजिए एरिया ए बी क्यू, और ए पी क्यू में से भी माइनस कर दीजिए एरिया ए बी क्यू, दोनों में से ही माइनस कर दीजिए। अब ध्यान से देखेंगे, जब ए सी क्यू में से ये माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, ए बी सी, और ए पी क्यू में से ये माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ए पी क्यू में से माइनस हो जाए तो क्या बचेगा,
PBQ, एरिया PBQ ये बचेगा। अब देखिए जरा ध्यान से, एरिया ABC, PBQ की जगह हम क्या लिख देंगे, PQR। PQR क्यों लिख देंगे, क्योंकि इन दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर है ना, इन दोनों का एरिया तो बराबर ही है, क्योंकि एरिया PBQ इक्वल टू एरिया PQR। क्योंकि ये पैरेललोग्राम था, पैरेलल का डायगोनल इसे दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है जिसमें दोनों का एरिया क्या होता है, बराबर। तो इसकी जगह इसको रख दिया। अब रख क्यों दिया, क्योंकि हमें 1 और 2 का यूज करना है। 1 और 2 का यूज करो, ABC की वैल्यू रखो 1/2 एरिया ABCD, PQR की वैल्यू रखो 1/2 एरिया PBQR। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट और क्या बच गया, एरिया ABCD इक्वल टू एरिया PBQR। और ये हमारा आंसर है, यही हमें प्रूफ करना था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जरा क्या था, हमें एक फिगर दे रखी थी, उस फिगर में हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन किया कि दोनों ही पैरेललोग्राम के डायगोनल्स विकर्ण मिला दिए। विकर्ण मिलाते ही क्या हो गया, हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल एरियाज। ठीक है, तो ABC का एरिया क्या हो जाएगा, पूरे का हाफ, और PBQ कह दो, इसका एरिया क्या हो जाएगा, पूरे का हाफ। आप इसकी जगह अगर PBQ ले लेते तो फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाती। मैंने दूसरे ट्राइंगल ले लिया इसलिए इंटरचेंज करना पड़ा। ठीक है, अब देखो हमें पता है क्या, अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पे हो और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हो तो उनका एरिया बराबर होता है। ठीक है, ACQ और APQ दोनों एक ही बेस AQ पे थे और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन थे, तो इनका एरिया हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। दोनों में से ही ABQ माइनस कर दी, ABQ माइनस कर दी तो क्या आ गया, ABC और PBQ। बट ABC का तो हम यूज कर देंगे, हमारे पास PBQ नहीं थी, हमारे पास PQR थी। ये दोनों इक्वल हैं हमें पता है, तो इसकी जगह चेंज कर दिया, और जैसे ही चेंज कर दिया इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। ये एग्जाम्पल 9 था, एग्जाम्पल नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपकी एक्सरसाइज का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at O। एक ट्रेपेजियम है, एक समलंब है। समलंब में दो लाइंस पैरेलल होती हैं और दो नहीं होती हैं, A, B, C और D। ABCD के पैरेलल हैं और डायगोनल्स हैं, आपस में O पे कट कर रहे हैं। विकर्ण AC और विकर्ण BD दोनों O पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपने क्या दिखाना है, एरिया AOD इक्वल टू एरिया BOC। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है, एक ट्रेपेजियम, एक समलंब दे रखा है जिसमें AB और CD क्या है, पैरेलल हैं, और हमें ये डायगोनल्स कहाँ कट कर रहे हैं, एक दूसरे को O पे कट कर रहे हैं। दिखाना क्या है, एरिया AOD इक्वल टू एरिया BOC। सॉल्यूशन देखिए, गिवन में हम लिख देंगे इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, प्रतिच्छेद करते हैं तक। अब है टू प्रूव में हमें ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन देखिए, अब हमें पता है जब दो ट्राइंगल एक बेस पे हो और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन हो तो उनका एरिया क्या होता है, बराबर। हेयर ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC lie on same base AB and between same parallels AB and DC। हिंदी मीडियम में त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABC दोनों एक ही आधार पर है, दोनों एक ही आधार AB पर स्थित है
तथा एक ही समांतर रेखाओं AB और DC, AB व DC के मध्य स्थित है, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, बराबर एरिया ABD इक्वल टू एरिया ABC। दोनों एरिया बराबर हैं, दोनों में से हम एक का एरिया माइनस कर देते हैं, किसका, AOB का, दोनों तरफ से एरिया ABD माइनस एरिया AOB इक्वल टू एरिया ABC माइनस एरिया AOB। अब फिगर से देखेंगे क्या आता है, पूरी ट्राइंगल में से ये माइनस हो गया तो ये बच गई AOD, एरिया AOD, और इधर पूरी ट्राइंगल में से ये माइनस हो गया तो क्या बच गया, BOC, एरिया BOC। और यही हमें प्रूव करना था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें पता है जब दो ट्राइंगल्स एक भी बेस पे होते हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस होते हैं तो उनका एरिया बराबर होता है। एरिया बराबर था, दोनों में से ये ट्राइंगल माइनस कर दी, AOB और हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इन फिगर ABCDE एक पेंटागन दे रखा है, पंचभुज दे रखा है, इसकी 5 भुजाएं हैं। ए लाइन थ्रो बी से एक लाइन AC के पैरेलल खींची जिसने DC को F पे मीट किया, ठीक है, प्रोड्यूस DC एट F पे मीट किया। शो दैट, आपने दिखाना क्या है, एरिया ACB और ACF इनका एरिया बराबर है। और सेकंड चीज AEDF और ABCDE इनका एरिया बराबर है। सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल वही गिवन में क्या लिख देंगे, फिगर दे रखा है ABCD पेंटागन है, B से AC के लाइन पैरेलल खींची गई है जिसने DC को F पे मीट किया, ठीक है। टू प्रूव में सिद्ध क्या करना है हमें, दोनों पार्ट, कंस्ट्रक्शन नहीं है इसमें तो सीधा प्रूफ पे आते हैं। हमने इन दोनों का एरिया बराबर करना है, तो ये देखिए ध्यान से देखें तो दोनों ही ट्राइंगल सेम बेस AC पे हैं, वही लाइन आएंगी जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आई थी। ट्राइंगल ACB ट्राइंगल ACF लाई ऑन सेम बेस, एक ही बेस पे किस पे है, AC पे है। ये ध्यान से देखिए कौन कौन से ट्राइंगल ABC और ACF दोनों ही AC पर हैं, ठीक है। एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल्स, कौन कौन सी लाइन हमें दे रखा है कि ये पैरेलल है, BAC और BF, AC एंड BF। हिंदी में लिखें तो ये दोनों एक ही आधार AC पर है और AC और BF इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है, तो इनका एरिया क्या हो गया, बराबर। एरिया ACB इक्वल टू एरिया ACF। ये आपका फर्स्ट पार्ट सीधे ही प्रूव हो गया, ठीक है। अब हमने सेकंड पार्ट प्रूव करना है। दोनों साइड हम ऐड करेंगे क्या, एरिया ये वाला ACDE, दोनों तरफ एरिया ACB प्लस एरिया ACDE, इसको जोड़ देंगे दोनों ही तरफ इसके, प्लस एरिया ACDE। अब ध्यान से देखेंगे कि ऐड करने पे फिगर क्या बनती है, ACB ये वाली और साथ में ये, तो कंप्लीट बन गई। क्या बन गया ये, ABCDE, इसको जोड़ा तो ये बना एरिया ABCDE। और अगर ACF और इसको ऐड करें तो AEDF, एरिया AEDF। और यही हमारा क्या था, सेकंड पार्ट था, यही हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था।
देखिए क्या दे रखा था हमें, ये पेंटागन दे रखा था और AC की एक लाइन पैरेलल F तक गई और DC को F पे मीट किया, ये दे रखा था। हमें इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर करना था। ध्यान से देखा तो ये दोनों ही ट्राइंगल एक ही बेस, एक ही आधार पे थी और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस थी, तो इनका एरिया बराबर हो गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ इसको जोड़ दिया, क्वाड्रिलेटरल ACDE का एरिया ऐड कर दिया और जैसे ही ऐड करके देखा हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी थी, मैं वैसे ही बता देती हूँ आपको कि इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। किसी गांव के एक आदमी के पास ऐसी जमीन थी, इस शेप की, ABCD इस शेप की थी। गांव की पंचायत को उसकी जमीन के कुछ हिस्से की जरूरत पड़ गई क्योंकि कुछ एरिया था जो उसके खेत में जा रहा था। तो उस गांव वालों ने क्या कहा कि तुम अपने खेत का कुछ एरिया हमें दे दो। ठीक है, इस खेत के मालिक ने ये बात मान ली, पर उसने क्या कहा कि बदले में मुझे कुछ और एरिया दिया जाए जो मेरे खेत के साथ लगता हो, ताकि मुझे भी दिक्कत ना हो और तुम्हारा काम भी कंप्लीट हो जाए। तो गांव वाले कैसे तो उसका पोर्शन लेंगे खेत का और उसके बदले में इसके खेत के साथ लगता कौन सा हिस्सा उसे देंगे, ये क्वेश्चन है। देखिए जरा ध्यान से, हम क्या लिखेंगे, हमने स्टेटमेंट में तो लिख देंगे कि क्या हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD है और इसमें दिया है, टू प्रूव वाली बात नहीं रहेगी। हमने क्या दिखाना है, ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हम स्टेटमेंट पे ही आते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं अपने। कैसे करेंगे हम, हमने क्या किया, AC को मिलाया डायगोनल को और AC के ही पैरेलल एक लाइन खींची जिसने AB को E पे मिलाया। ये सारा काम हमने कंस्ट्रक्शन में किया। साथ में हमने क्या मिलाया, इसको भी मिलाया, E को और C को। अब देखिए ध्यान से, कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल EAC एंड ट्राइंगल ADC lie on same base AC and between same parallels AC and ED। ये थोड़ी फिगर ऐसे हो जानी थी, थोड़ा इसे इसके ऊपर ले जाते हैं, ये रहा। ठीक है, AC एंड ED। हिंदी मीडियम में बात करें तो त्रिभुज EAC व त्रिभुज ADC दोनों एक ही आधार AC पर स्थित है तथा एक ही समांतर रेखाओं, ये समांतर रेखाएं हमारी कंस्ट्रक्शन रचना में थी, एक ही समांतर रेखाओं AC और DE, AC व ED के मध्य स्थित है, कौन कौन सी ट्राइंगल होगी, EAC ये वाली ट्राइंगल और ADC दोनों एक ही बेस AC पर स्थित हैं और AC और DE के बीच में है। तो इन दोनों का एरिया क्या हो गया, बराबर एरिया EAC इक्वल टू एरिया ADC। अब हम इसका यूज करेंगे। देखिए जरा, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD था, एरिया ABCD वो किस किस को मिलके बना था, ABC को और ACD को। एरिया ABC प्लस एरिया ADC। अब ABC का तो हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है, हाँ ADC को इसके बराबर है, तो ADC की जगह ये लिख दें एरिया EAC। अब ध्यान से देखिए, अगर ABC में EAC जुड़ जाए तो वो क्या बन गई, BCE, एरिया BCE।
यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल के बदले उसे ये एरिया दे दिया जाएगा। ठीक है, उसकी जमीन का कौन सा हिस्सा ले लिया, ये वाला हिस्सा ले लिया और बदले में उसे ये वाला हिस्सा एक्स्ट्रा दे दिया। क्वेश्चन में यही था, स्टेटमेंट में एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा था और पंचायत को क्या किया था, उसके खेत का कुछ हिस्सा चाहिए था ताकि कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाए, बदले में उसे कुछ हिस्सा देना था जो उसके खेत के साथ ही लगता हो। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम था क्योंकि एक ही बेस पे थे और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पे थे। अब पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमने इन दोनों त्रिभुजों के बराबर रखा। इक्वेशन 1 से ये सी के इक्वल था और ये सी के इक्वल रख दिया। अब जब इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास क्या ट्रायंगल बन गई, EBC, ये बड़ी वाली ट्रायंगल बन गई। ठीक है, यानी कि पूरा जो इसके पास खेत था ABCD या फिर ये ट्रायंगल थी बराबर होगी। इसके खेत का ये वाला हिस्सा ले लिया, COD वाला हिस्सा उसके खेत से ले लिया और बदले में उसे OEA दे दिया ताकि उसका भी काम हो गया, उसको भी खेत के साथ लगते हुए जमीन मिल गई और गांव की पंचायत का भी काम कंप्लीट हो गया। होप कि आपको आज के लेक्चर के चारों ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनका सॉल्यूशन लेना ना भूलें और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।